नंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रीमन नित्यानंद महोत्सव तिरोदशी महोत्सव की हरे कृष्णा। तो मेरी हालत तो अभी वैसी हो गई जैसे क्रिकेट के मैदान पे इंजर्ड खिलाड़ी की हो जाती है। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो चुका मेरी याददाश्त चली गई एक्चुअली। छोटी बात है क्या? तो प्रभु जी कह रहे थे कि आपको लेक्चर करना है, लेकिन मेरी याददाश्त जा चुकी, क्या बताया जाए। अभी कीर्तन कर तो एक बड़ा अनार देखा आपने, इतना बड़ा, वो पूरा आके सटाक से लगा और मेरी याददाश्त चली गई। नित्यानंद प्रभु का प्रसाद है कि और किसी को चाहिए? एनीवे, बहुत पावन दिन है आज। भगवान नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है और भगवान को ऐसे हंसते खिलखिलाते चेहरे ही पसंद हैं। मुंह लटके हुए भगवान को पसंद। अब आपके बच्चे हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, या रोंदड़ू से आए बिल्कुल मुस्कुराते हुए? तो ऐसे ही विशेषता, जब भगवान का जन्म दिवस है या कोई विशेष महोत्सव है तो हमारे चेहरों पर ऐसे ही मुस्कान बनी रहनी चाहिए जैसे आज थी। सभी नृत्य कर रहे थे बिल्कुल जैसे झारखंड के जंगलों में जब महाप्रभु पहुँचे तो शेर और बकरी भी एक साथ कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो ऐसे ही सभी भक्त, भले ही चाहे थोड़ी थोड़ी फाइटिंग रहती हो, लेकिन गले में हाथ डाल के कीर्तन कर रहे थे। यही भगवान की कृपा है और जो हरि नाम है ये इसका फल है या पावर है, हम ये कह सकते हैं। आपने कभी अनुभव किया जब हम हरि नाम करते हैं तो किसी के भी प्रति अगर हमारे मन में थोड़ा भी द्वेष है, कोई ईर्ष्या है या कोई गुस्सा है, उस समय नहीं रहता? अनुभव किया क्या? नहीं किया तो मतलब ये बहुत बड़ी कमी है, अभी आपने हरि नाम को अनुभव नहीं किया। प्रार्थना करना भगवान से कि हमें ऐसा अनुभव हो। उस क्षण कुछ भी याद नहीं रहता, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई गुस्सा, कोई द्वेष, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, बस। और ये हरि नाम का धन देने के लिए ही नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हर एक युग में मैं आता हूँ। कहते हैं ना, कौन से श्लोक में कहते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजा। तो भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक युग में आता हूँ। तो श्री कृष्ण आए कौन से युग में आए? द्वापर युग में। द्वापर युग के जो व्यक्ति थे वो फिर भी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कलयुग का व्यक्ति कैसा हो गया है? हमें अपनी हालत पता है, जैसे हमें वैसे ही हैं बाकी सब भी। थोड़े बहुत कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब सबकी हालत बेकार है। तो हमारा क्या होगा? अभी तो कृष्ण भी नहीं आए इस बार कलयुग में। अभी तक आए कृष्ण? क्या आए कि नहीं है? यस। तो भगवान वही जो है श्री कृष्ण इस युग में, और बलराम जो है वो इस युग में नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु बन। कोई रुमाल है क्या? खून की बारिश हो रही है मेरी नाक से अंदर ही। थोड़ा पानी भी दीजिएगा। कोरोना तो नहीं है आपको?
तो क्या फ़र्क है भगवान श्री कृष्ण बलराम में और गौर निताई में? आचार्य कहते हैं कि ये अधिक दयालु हैं, कृष्ण बलराम से भी अधिक दयालु हैं भगवान श्री श्री गौर निताई। है कि नहीं है? दयालु हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण समर्पण मांगते हैं। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आ जाओ, पूर्ण समर्पण कर दो, डरो मत, मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन क्या कंडीशन लगा रहे हैं? पूर्ण समर्पण। वहीं गौरांग महाप्रभु क्या है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विक्षय नमः। महावदान्याय, अति दयालु। पूर्ण समर्पण नहीं चाहिए, उन्हें पता है कलयुग के लोग पूर्ण समर्पण नहीं कर पाएंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूर्ण समर्पण करके कृष्ण भक्ति में लगे हैं? है कोई? देखिए फिर क्या होगा, मतलब यहाँ से इस यूनिवर्सिटी से कोई पास ही नहीं होगा, फिर तो सारे फेलियर। तो फिर ये यूनिवर्सिटी का तो नाम डूब जाएगा। हमारे जो वाइस चांसलर हैं शिला प्रभुपाद, गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो क्या किया जाए, कैसे पास होंगे? तो महावदान्याय है गौरांग महाप्रभु, कहते हैं कोई बात नहीं, पूर्ण समर्पण नहीं कर सकते, डोंट वरी। यूनिवर्सिटी आ रहे हो ना? नहीं आ रहे? यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रहे? देखो कोई तो है सच बोलने वाला, वो कह रहे हम रेगुलर नहीं आते। तो पूर्ण समर्पण यदि हम नहीं कर पा रहे, जैसी हम भक्ति कर रहे हैं, कभी आ गए, संडे को आ गए, 5 दिन कोई मतलब नहीं है हमारा भगवान से, वो कह रहे कोई बात नहीं, 5 दिन नहीं आया, 6 दिन नहीं आया, वो देख ही नहीं रहे, वो कह रहे अरे संडे शाम को तो आया था भाई। ये कौन है? गौरांग महाप्रभु। एक छोटे से अच्छे से उदाहरण से समझते हैं जो बात समझ में आए। सपोज आपके टीचर हैं एक श्री कृष्ण और बलराम और गौर निताई। तो हमने एग्ज़ाम दिया, पासिंग मार्क्स भक्ति शास्त्री के 65 होते हैं, 65 पे पास होता है व्यक्ति। अगर आप 65 का लिख के आए हो और कॉपी चेकिंग जो है वो श्री कृष्ण के पास पहुंची, तो मार्क्स देंगे आपको पूरे 65। और अगर 64 का लिख के आए, 64 ही देंगे, 65 नहीं मिलने वाले। कि मैंने पहले ही कहा था भगवती पूर्ण समर्पण, जितना करेगा उतना दूंगा तेरे को, कोई बेईमानी नहीं होगी। 64 का करके आया है तो 63 नहीं होने दूंगा, ये पक्का है, 64 पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन गौरांग महाप्रभु कैसे है? कितना का करने पे 65 देंगे? 15 नंबर का अगर करके आए हो और धीरे से महाप्रभु थोड़ा रेगुलर भी तो रह सकता था, सॉरी नहीं रह पाया, गृहस्थी में फंसा हूँ, बच्चे हैं, नौकरी है, महाप्रभु प्लीज़ पास कर देना। महाप्रभु कितने मार्क्स देंगे? 65 नहीं, कम से कम 85 देंगे कि जाओ पास हो गए। ये है महाप्रभु। और नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? अरे नित्यानंद प्रभु, हाँ बोल, पेपर ठीक नहीं हुआ। क्या मतलब? कितने का? 60-65 का तो करके आया होगा? नहीं। 20 का? नहीं। 5 का? वो कहते चल कोई बात नहीं, तो नाम और रोल नंबर लिख, कॉपी दे जा, तू पास हो गया। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं एक और व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु से भी दयालु हो गया, वो है शीला प्रभुपाद। एक व्यक्ति कह रहा है जी उंगली में मेरे चोट लग गई, पट्टियां बंधी हुई हैं, नाम और रोल नंबर भी नहीं लिख सकता। कह रहे कोई बात नहीं, घर है चैंट एंड बी हैप्पी, नाम जप, 16 माला जप कर, तुझे पास करा दूंगा, कोई तो ये है हमारी परंपरा, और उसी परंपरा में हम हैं। तो ये बहुत पावन दिन है आज नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने का। बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है इसमें, क्या कह रहे हैं? पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, ये यहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। जो प्रेम ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं हो रहा है,
वो नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु सड़कों पे जाकर दे रहे हैं, बांट रहे हैं फ्री। आपने सुना ही है कथाओं में, फ्री बांटते हैं, फ्री एकदम। और इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, तोमार कृपा बिना केह चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा केला तार अधम एर पाए। कोई अधम से अधम व्यक्ति भी है ना? कोई है अधम से अधम? अरे सभी, ये तो मुकाबला सुपर हिट मुकाबला हो जाएगा। मैं ज़्यादा अधम नहीं, मैं ज़्यादा अधम। तो जो अधम है जितना, उतनी अधिक कृपा पा सकता है गौरांग महाप्रभु की। और गौरांग महाप्रभु की कृपा कब मिलेगी? जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी। और नित्यानंद प्रभु की कृपा कब मिलेगी? और प्रभुपाद की कृपा कब मिलेगी? जब मंदिर आना शुरू करोगे तभी तो प्रभुपाद कृपा करेंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं लोगे तो वाइस चांसलर क्यों आपके ऊपर ध्यान देगा? वो ध्यान ही नहीं देगी तो हमारी यूनिवर्सिटी का व्यक्ति ही नहीं है। तो हमें जो है आना चाहिए प्रतिदिन। यदि हमें इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाना है तो क्या कह रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि हमें राधा कृष्ण कृपा पाने के लिए गौरांग महाप्रभु की कृपा पानी होगी, और उसके लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा पानी होगी। और नित्यानंद प्रभु तब कृपा करेंगे जब हम पूर्ण ईमानदारी से श्रील प्रभुपाद की जो है शरण में लग जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है, कौन कौन चाहता है कृष्ण प्रेम पाना? जय। तो नित्यानंद प्रभु से आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हम पर कृपा करें। बहुत अच्छी बात एक बार गुरु महाराज कह रहे थे, हम कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो कुछ समय बाद वो नीचे आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी आती है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे कृपालु हैं। गुरु महाराज कह रहे थे कि उनके सामने जाके दंडवत पड़ जाओ, बस गिर जाओ, वो आपको उठा देंगे। ग्रेविटी ऑफ नित्यानंदा। तो इस भौतिक जगत की ग्रेविटी तो क्या है, अगर ऊपर कितना भी दम लगाओ आप, वो वापस नीचे आना ही आना है। लेकिन नित्यानंद प्रभु कैसे हैं, आप जितना नीचे गिर जाओगे, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनियत सदा हरि। तिनका दबाए नित्यानंद प्रभु के सामने हमें बस लेट जाना है, पड़ जाना है, और पूरी कृपा। गायब हो जाएगा वो व्यक्ति यहाँ से, इस धरती से। कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। निश्चित है ये बात। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इस बात को कहते हैं कि जो गौर निताई हैं वो बहुत अधिक दयालु हैं कृष्ण बलराम से। हम कृष्ण बलराम से तो प्रेम करते हैं अपने जीवन में, सभी कहते हैं, सभी वृंदावन की ओर भागते हैं। सब जाते हो ना? कोई नवदीप की ओर भागता है? नहीं, सब बोलते हैं बांके बिहारी लाल की। कोई बोलता है बोलो नवदीप चंद्र की। नहीं, पता ही नहीं उन्हें। जबकि जो बांके बिहारी हैं, अगर 64 का लिख के आए हो 64 ही देंगे। और कितने का लिख के आए? हमारी हालत कैसी है, 5 का भी नहीं ठीक से लिख रहे। तो जाने के चांसेस कितने हैं? पुनः जन्म लो और फिर उसी गली में जाओ, एक टिक्की खाओ और फिर कहो बोलो बांके बिहारी लाल की। फिर अगली बार वही टिक्की वाला बदल रहा है लेकिन किस्मत नहीं बदल रही। क्यों? कृष्ण भी इंतजार कर रहे हैं। देखो मैं कृपा तो करना चाहता हूँ, तुम एग्जाम वाली कॉपी में लिखो तो सही। लिख पा नहीं रहे, कहानी खराब है। और जिसके इस जन्म में जब श्रील प्रभुपाद हैं और इतनी सब व्यवस्था है, जो अभी 5 का लिख पा रहा है अगले में क्या करेगा? वो 1 नंबर का लिख के आएगा। कृष्ण कभी 65 नहीं देने वाले। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक नारा था ना, चलो दिल्ली, अब चलो नवदीप। आप में से जो भक्त नवदीप नहीं गया उसको नवदीप जाना चाहिए। एक चक्र धाम जाना चाहिए। एक चक्र धाम कौन सी जगह है? जहाँ भगवान नित्यानंद का जन्म हुआ। जैसे आपका कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु का जन्म जो है वो एक चक्र में हुआ। तो गौरांग महाप्रभु से भी अधिक नित्यानंद प्रभु हैं। सारे आचार्य कहते हैं इस बात को। क्यों? आप गौरांग महाप्रभु का जब लीला पढ़ेंगे तो देखेंगे वो किन से डील किया करते थे, किन को प्रचार किया करते थे।
प्रकाशानंद सरस्वती, बड़े बड़े लोग, रामानंद राय, है ना, सुना होगा आपने, बड़े, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन लोगों, केशव कश्मीरी, नाम सुना केशव कश्मीरी, बड़ी सुंदर कथा एक बार प्रभु जी ने सुनाई थी केशव कश्मीरी की। हाथी के ऊपर सवार होकर आया करता था वो, और जो भी ज्ञानी व्यक्ति होता था टाउन के अंदर, उससे कहता था मुझसे शास्त्रार्थ करो, आ जाओ मैदान में, और जीत लेता था। उसके ऊपर इतनी कृपा थी सरस्वती माता की, उसको इतना ज्ञान था शास्त्रों का, उससे कोई जीत नहीं पाता था। तो जैसे ही सामने वाली पार्टी हारती थी, उसे कहता तुरंत सर्टिफिकेट निकालता, बोलो मेमोरेंडम पे साइन करो कि तुम हार गए हो, आज के बाद मेरे सामने तुम टिकोगे नहीं। तो गौरांग महाप्रभु ऐसे लोगों को हराते थे। अब बाकी जनता का क्या, टाइम ही नहीं दे रहे, वो टाइम दे रहे रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, केशव कश्मीरी, इनके साथ ही एंगेज हैं भगवान। तो अब नीचे वालों का क्या होगा? हाँ पक्का हाँ, आज उनका जन्मदिन है, उनकी स्टोरी है, तो नित्यानंद प्रभु ही आएंगे तो 4 वर्ण के जो लोग हैं, चांडाल हैं, यवन हैं, उनके लिए कह रहे हैं उनका क्या होगा? इन सब का उद्धार करते हैं स्वयं नित्यानंद प्रभु। कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं देखते व्यक्ति की। सोचिए ना, अगर ये कह रहे हैं कि नाम और रोल नंबर लिख के चले जाओ। एक बड़ा सुंदर एक उदाहरण एक आचार्य कह रहे थे नित्यानंद प्रभु के बारे में, कि नित्यानंद प्रभु ऐसे, अगर सपोज किसी कंपनी के मालिक हैं और उस कंपनी में हायरिंग शुरू हो गई, हायरिंग मतलब रिक्रूटमेंट शुरू हुआ कि भाई नौकरी लगने वाली, भर्ती चालू है, बहुत अच्छा शब्द दिया फिर, थैंक यू, भर्ती चालू है। अब भर्ती के लिए लाइन में इकट्ठे हो गए लोग, हम लोग भी तो ऐसे ही गुहार लगाए हैं। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत आके बाहर आवाज़ लगा दी, ये बताओ भाई कितने लोग ऐसे हैं जो 10वीं पास हुए हैं? कई लोग जोश, मैं सब हम पास हुए हैं। एक काम करो, तुम साइड हो जाओ, और तुम ये सब फेल हो, अंदर आओ, तुम्हारी भर्ती हो गई, चलो तुम सब भर्ती हो गए, तुम तो पास वाले हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे। तुम श्री कृष्ण बोलो, वहाँ के बिहारी लाल की जय, जाओ तुम आओ इधर, तुम अंदर चलो, तुम्हारी भर्ती अभी होगी। तो ऐसी कृपा बरसाते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु, इतने दयालु हैं। इनफैक्ट एक बड़ा सुंदर भजन है, अभी कोई गा भी रहा था शायद शुरू में, कि भगवान मार खा लेते हैं नित्यानंद प्रभु, फिर भी प्रेम का वितरण कर देते हैं। मार खाए प्रेम दे, है ना एक भजन अभी गा रहे, दयाल निताय चैतन्य बोले, नाचे आमार मन, मार खे प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। तो दयाल नित्यानंद इतने दयालु हैं कि कोई उनको मारता भी है तो भी प्रेम प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु नहीं करे विचार। कौन उत्तम है कौन अधम है कोई लेना देना नहीं। आ गया, दंडवत पड़ गया और बोले नित्यानंद प्रभु की, हो गया पास। उसी समय ठप्पा लग गया, मोहर लग गई, धाम निश्चित जाएगा वो व्यक्ति। बस इस भाव को हृदय में रखे कि हे नित्यानंद प्रभु, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना, सेवा से वंचित न रह जाऊं। सबसे बड़ी सेवा क्या किया करते थे नित्यानंद प्रभु? महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक सेवा दी थी सबसे महत्वपूर्ण, कि जाओ, हाँ घर घर प्रचार करना, दरवाजा खोल खोल के लोग। यस, जैसे आप सभी अब घर घर जाके अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हो ना, ठक ठक ठक, माता जी पुस्तक ले लो, चलो भागो यहाँ से हरे कृष्णा। और कहीं माता जी पुस्तक ले लो, अरे आप ही का तो इंतज़ार कर रहे थे, लाओ लाओ बुक लाओ, थैंक यू। हुआ ना ये सब? कोई कोई लोग तो कुत्ता भी छोड़ देते थे पीछे। तो ऐसे ही जो है महाप्रभु ने आज्ञा दी नित्यानंद प्रभु के कि जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आमार आज्ञा गुरु भैया तारे ही देश। जाओ गुरु बनो। और हाँ तो एक एक घर जाते थे नित्यानंद प्रभु, ऐसे ही जैसे हम जा रहे। कौन है नित्यानंद प्रभु? स्वयं बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई, वो जिन्हें कभी गुस्सा ही नहीं आता था। क्या आता था? तो जिन्हें कभी गुस्सा नहीं आ रहा है वो व्यक्ति
घर घर जा रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, क्या बोल रहा है? दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला, क्या है? कह रहा मुखे हरि बोल भाई, ए मात्र भिक्षा चाहिए। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मुखे हरि बोल भाई, ए मात्र भिक्षा चाहिए। सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोल बोल दे, मैं तेरा गुलाम हूँ, जो कहेगा वो कहूँगा, तेरे घर के कपड़े धो दूँगा, तेरे बच्चों को स्कूल छोड़ाऊँगा, बच्चों का होमवर्क कर दूँगा, जो कहेगा वो कर दूँगा, पूरी तरह से विनम्र भाव। लेकिन मुख से एक बार क्या कर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ऐसे ही कहा करते थे। पहले तो कहते थे एक बार हल्का सा हरि बोल बोल दो, जैसे वो हरि बोल बोल देता, उसको अब थोड़ा आवाज़ बढ़ाते थे, हरि बोल, और एक बार तेज बोल दो हरि बोल, अरे कितना अच्छा बोल रहे हो, एक बार और तेज बोल दो, और फिर कहते थे हरि बोल। आदमी के हृदय में बैठा जो अनर्थ का पंछी है ना, वो इतनी तेज़ हुंकार भरा करते थे हरि बोल की नित्यानंद प्रभु, कि वो अनर्थ का पंछी उड़ जाता था हृदय से उस व्यक्ति के। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु नहीं कहते थे कि हरि बोल, वो चले जाते थे वहाँ से, और वो पूरे घर में सिर्फ एक ही काम करता था, हरि बोल, हरि बोल, सिर्फ हरि बोल ही करता रहता था। तो ये नित्यानंद प्रभु बड़ा ही विशेष काम करते थे। तो इनकी लीलाएं तो वैसे अनंत हैं। बड़ा सुंदर भजन है अकरोध परमानंद, तो उसमें हम उनके विषय में सुनते हैं कि कैसे थे बलराम जी वास्तव में, और कैसे नित्यानंद प्रभु हो गए हमारे लिए, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए सबको। वही लक्ष्मण हैं जो केवट ने भगवान के चरणों की धूल मांग ली तो धनुष उठा लिया, तीर बंधा लिया, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सिर्फ नाव ही तो पार करा रहा है, श्री राम के चरणों की धूली मांगेगा। बाण निकाल लिया, गुस्सा आ गया इस बात पे, आया था कि नहीं आया था? तो बलराम जी को बिल्कुल गुस्सा आता नहीं था। तो वही नित्यानंद हैं। बलराम जी बड़े गुस्से में, क्रोध में रहते थे, लक्ष्मण जी के रूप में आए तो बड़े क्रोध में रहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में आए तो कोई गुस्सा नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई क्रोध नहीं, घर घर जाके सिर्फ भिक्षा मांग रहे हैं हरि नाम की। और क्या ढूंढते थे वो पूरे शहर में? ऐसा कस्टमर ढूंढते थे जो बिल्कुल उपयुक्त हो, पर्याप्त हो, मतलब बिगड़ा हुआ टाइप का खराब सा व्यक्ति मिल जाए, इसको हरि नाम दे दें, ताकि अगर ये सुधर गया ना, अगर मैंने स्वरूपानंद को सुधार दिया तो पूरा शहर सोचेगा कि अगर ये सुधर सकता है, एक नंबर का बिगड़ा हुआ व्यक्ति, तो कोई भी सुधर सकता है। तो वैसे नित्यानंद प्रभु ऐसे कस्टमर्स को ढूंढते थे और उनके पास जाके जोर से बोलते थे हरि बोल। उसके हृदय का पंछी, जो अनर्थ का पंछी है, वो उड़ जाता था। फिर वो भी कीर्तन करने लगता था करताल लेके बेचारा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और नित्यानंद प्रभु को इतना ही चाहिए, 2-4 नंबर का लिख दो, 85% मार्क्स आपके आ जाने, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही जब ये प्रचार के लिए जाते थे, है अभी हमारे पास 15 मिनट तो और हैं, एक प्ले भी है थोड़ा शॉर्ट। वैसे तो इनकी कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में 1-2 चीज़ें बता के, क्योंकि और भी कार्यक्रम है, कुछ प्ले भी होना है और कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो वो सब चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं ना। तो जब नित्यानंद प्रभु जाया करते थे महाप्रभु की आज्ञा पाकर घर घर सबको हरि नाम का वितरण करने के लिए, तो उनके साथ एक व्यक्ति और जाता था, श्रील हरिदास ठाकुर की। तो कैसे व्यक्ति, कॉम्बिनेशन कितना खतरनाक जा रहा है, नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर, ये दोनों घर घर जा रहे हैं हरि नाम का, नाम के आचार्य जो हैं। तो एक बार ऐसे ही जा रहे थे मार्केट में, तो देखा बड़ी कोलाहलपूर्ण वातावरण बना हुआ है, एकदम कोलाहल हो रहा है, शोर मच रहा है, बड़ी भीड़ लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और गाली गलौज चल रही है फुल एकदम। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसा हल्ला है? तो नित्यानंद प्रभु धीरे से गए और भीड़ में से झांका कि भाई है क्या। एक तरफ भीड़ में से हरिदास ठाकुर देख रहे हैं। हरिदास ठाकुर थोड़े आयु में उस समय वृद्ध थे, थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो
जब जवान रहता है व्यक्ति हमारे चिंतक गोविंद प्रभु की तरह तो जोश रहता है एकदम, भीड़ भड़के में कहीं कूद जाएंगे, क्या है। लेकिन जब थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है तो फिर धीरे से देखता है, अरे क्या हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर ने देखा, अरे क्या कोई खतरा वतरा तो नहीं है। तो शुद्ध भक्त तो ऐसे बेचारे डरे हुए से होते हैं। तो उन्होंने देखा ये क्या है, काहे का हल्ला हो रहा है। तो किसी व्यक्ति से पूछ लिया, बराबर में खड़े, भाई कौन है ये। बीच में 2 आदमी बैठे थे एकदम हट्टे कट्टे, वैष्णव गोसाई प्रभु जैसे, और वो दोनों थे एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बराबर में उनकी बोतलें वोतलें रखी हुई हैं और दोनों जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं, किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं, किसी को मार रहे हैं और किसी को जो मन में आ रहा है उल्टा सीधा बक रहे हैं। वो फुल उनका माहौल बना हुआ उस समय। तो देखते धीरे से, ये हैं कौन भाई, कि तुम इनके बारे में नहीं जानते। बड़े आश्चर्य से देखते हैं लोग नित्यानंद प्रभु की तरफ कि ऐसा कौन व्यक्ति आया जो इनके बारे में नहीं जानता। सबसे फेमस आदमी हैं पूरे शहर के। अच्छा ये क्या करते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति देखता है, सच में आपको नहीं पता ये क्या करते हैं। एक काम करो, चुपचाप चले जाओ, आप भले घर के लग रहे हो, शरीफ व्यक्ति लग रहे हो, चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ, इनको कब क्रोध आ जाए पता नहीं। और इनका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, जगाई मधाई। उसने कहा ये इतने खतरनाक लोग हैं, जो इनका एक बार भी नाम ले लेता है उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। क्या नाम था उनका? तो उन्होंने कहा ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, कैसे, इन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। अरे लग तो नहीं रहा ये तो कुछ, अरे भाई क्या कह रहे हो, वैसा माहौल बना हुआ बिल्कुल कि सभी शास्त्रों का अध्ययन ये बहुत गहनता से करते हैं। उसे लगा शायद मजाक कर रहा हो, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करता हो व्यक्ति सड़क पे बैठ के ऐसे मदिरा पान, वो भी मटके भर भर के, ऐसे तो नहीं करेगा वो, कि ये सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। एक श्लोक आता ना, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, मतलब जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसको अपना लो और जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो। कि ये गहराई से अध्ययन करते हैं और लिस्ट डाउन करते हैं कि क्या क्या प्रतिकूल है। ये बिल्कुल लिखते हैं कि भक्ति में क्या क्या प्रतिकूल है, जो मना किया गया है, फिर दोनों भाई मिलकर उसी को ज़रूर करते हैं कि आओ ये करेंगे, मदिरा पान मना है, लाओ मदिरा। वही सारे काम ये करते हैं जो शास्त्र में मना किए गए हैं। तो जैसे ही बात नित्यानंद प्रभु ने सुनी, बोले री बोल, मिल गया सही कस्टमर। यही तो चाहिए। अगर इसको सुधार दिया तो पूरे शहर में हल्ला मच जाएगा कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि अगर ये जगाई मधाई सुधर सकते हैं तो मैं भी सुधर सकता हूँ। बोलो हरि नाम प्रभु की। तो तुरंत जाते हैं जगाई मधाई के पास और उनसे कहते हैं, मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। वो बलराम जी जो अपने हल से पूरे हस्तिनापुर की धरती को खींच के ले जाके जमुना में पटकने के लिए तैयार थे, वो बलराम जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं 2 शराबियों को बीच सड़क में, मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। और इधर में इतने में जगाई कह रहा है, अरे कौन है ये? सहन कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। फिर से वो बोलते हैं कि एक बार हरि बोल बोल दो। अब जो राक्षस होते हैं वो हरि बोल बोलेंगे? हिरण्यकशिपु के सामने अगर कोई कह दे श्री विष्णु, वो क्या करता था? गर्दन उड़ा देता था, बर्दाश्त नहीं भगवान का नाम। अब ये जगाई मधाई बैठे उनके सामने कह रहे एक बार हरि बोल दो। थोड़ी देर तक तो सुन लिया उन्होंने, चलो। तो मधाई को आया गुस्सा और नित्यानंद प्रभु के पीछे भागा, पकड़ इसको जरा। हरि बोल करवाते हैं इसका, हरि बोल। तो मधाई पीछे पीछे भागा उनके, और जैसे ही देखा हरिदास ठाकुर, अरे भाई, हरिदास ठाकुर आगे आगे भागे, थोड़े बूढ़े थे, थक गए भागते भागते। नित्यानंद प्रभु साएं साएं बच गए। हरिदास ठाकुर ने जाके कंप्लेंट कर दी गौरांग महाप्रभु से कि ये क्या क्या व्यक्ति है बताओ,
आपने क्या बोल दिया, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसका मतलब ये तो तत्व की बात है कि जा रहे देखो, तो मतलब सही व्यक्ति तो होना चाहिए, पात्र तो होना चाहिए। ये थोड़ी कि कोई शराब पिए बैठा तो उसको जाके आप बोल रहे हो मुखे हरी बोल भाई ये मत, आज मैं मरते मरते बचा ये मरवा देता नित्यानंद, कल से मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं चले जाओ, कोई बात नहीं, नहीं मरवाएगा, चिंता मत करो। तो नित्यानंद प्रभु अगले दिन उनको समझाते कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अब हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। अब दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन दिमाग में तो कौन चल रहा है नित्यानंद प्रभु के? वाह, जैसे बनिए के दिमाग में धंधा चल रहा होता ना, एक ही मुनाफा कहाँ है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु के दिमाग में सिर्फ दो ही कैंडिडेट चल रहे हैं कि यार अगर इनको सुधार दिया ना तो सारा शहर हरि बोल करने लगेगा। तो धीरे से मौका देखा, आओ देखा न ताओ, गली बदल ली और फिर से उसी बाजार में पहुंच गए जहाँ दोनों भाई बैठते जहाँ उनका प्रोग्राम चालू था, एकदम फिर से वही, अरे भैया फिर से वही आ गया कल वाला। फिर जाके उन्होंने बोल दिया, अरे भाई मुखे हरि बोल भाई, यही मात्र भिक्षा चाहिए। कि हाँ ठीक है। मधाई ने कहा हम बोलेंगे हरि बोल, बताओ क्या बोलना है। पास गए और अपना मदिरा का मटका नित्यानंद प्रभु के सिर पे फोड़ दिया, थूम। और जैसे ही वो मटका उनके सिर पे लगा, नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बहने लगा, वैसे ही जैसे मेरे अनार लगा था अभी। मेरे थोड़ा कम बहा था खून, महामुनि प्रभु ने दयावश थोड़ा हल्का ही मारा था अनार तो लेकिन मधाई ने मटका बहुत तगड़ा मारा था नित्यानंद प्रभु को, सिर फट गया उनका, खून बहने लगा। हरिदास ठाकुर घबरा गए। अगला नंबर हरिदास ठाकुर भागे गौरांग महाप्रभु के पास के ऐसे ऐसे हो गया महाप्रभु। अब महाप्रभु को कितने प्रिय हैं नित्यानंद प्रभु, आप समझ सकते हैं। जैसे ही महाप्रभु ने बात सुनी, नित्यानंद प्रभु को मधाई ने भरे बाजार में मदिरा के मटके से उनका सिर फोड़ दिया और खून निकल रहा है उनको। महाप्रभु को क्रोध में एकदम लाल पीले हो गए, पूरे गुस्से में भागते हुए उस बाजार की तरफ आए। कहाँ है बताओ? गौरांग महाप्रभु आ रहे हैं दौड़े हुए, चेहरा एकदम लाल। और वहाँ पहुँच गए, उन्होंने यही है। और जैसे ही जगाई मधाई के सम्मुख गौरांग महाप्रभु पहुँचे, उनका हाथ तुरंत ऊपर। और जब इस प्रकार उंगली कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण या गौरांग महाप्रभु, तो कौन प्रकट होता है? बोलो सुदर्शन महाराज की। उनकी उंगली पर घूम रहा सुदर्शन एकदम तेजी के साथ, कि मार दो इसको, आदेश दिया गौरांग महाप्रभु ने सुदर्शन को। तुरंत नित्यानंद प्रभु भागे और पांव पकड़ लिए। ये क्या कर रहे हैं महाप्रभु? नहीं 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 नहीं, रुकिए, ठहरिए ठहरिए। गौरांग महाप्रभु के चरणों को इतनी गहराई से पकड़ लिया, गौरांग महाप्रभु सोच रहे, अरे नित्यानंद मेरे चरणों में। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे चरणों को पकड़ ले तो व्यक्ति शांत हो ही जाता है। जैसे हम कहीं सुनते हैं ना, एक कथा में शिव जी के ऊपर पाँव पड़ गया, इनका माता रानी का पड़ा, किसका पड़ा, कहीं पढ़ते थे बचपन में। वो बड़े क्रोध में थी, रक्त बीज का संहार कर रही थी, शिव जी के ऊपर पाँव पड़ा, देखा अरे पाँव में मेरे प्रभु, तो वो शांत हो गए। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु कौन है? पूर्व जन्म में बड़े भैया, बड़ा भाई चरणों में, तुरंत शांत हो गए। बोले महाप्रभु आप ये करने के लिए नहीं आए हो, आपका ये जन्म ये सब करने के लिए नहीं हुआ, इनको मारने के लिए नहीं हुआ, इस सुदर्शन रूपी शस्त्र को निकालने के लिए नहीं हुआ। आपके पास इससे भी बड़ा हथियार है, और वो है हरिनाम। आप हरिनाम का वितरण करने आए हो, ये शस्त्र चलाने नहीं आए। और आपका वो हरिनाम रूपी शस्त्र ऐसा है, जब उसका वार किसी को लगता है तो पापी नहीं मरता, उसके हृदय का पाप मरता है। और जब नित्यानंद की कृपा मिल जाए तो सिर्फ पाप नहीं मरता, पाप का बीज भी मर जाता है। पाप का बीज मतलब पाप करने की प्रवृत्ति। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं, 4 नियम का पालन करने लगते हैं तो पाप करना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर इच्छा रहती है, अरे वाह रेड़ी के गोलगप्पे खा नहीं रहा, लेकिन जीव गोलगप्पों को देखते ही पानी छोड़ दे रही है होता है ना। तो वो स्वाद भीतर से भी लेना बंद। सिर्फ पाप खत्म नहीं होते,
पाप की प्रवृत्ति मार देते हैं नित्यानंद प्रभु। तो जब ये क्षण आया, नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की, तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कोई बात नहीं, हे नित्यानंद, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा है वो मेरा कृपा पात्र तो बन ही जाएगा। तुरंत गौरांग महाप्रभु ने क्षमा कर दिया और जगाई मदाई को गले से लगा लिया। नित्यानंद प्रभु ने मदाई को गले से लगा लिया, जगाई को गले से लगा लिया। अब ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? सारे देवी देवता देख रहे हैं। गौरांग महाप्रभु, वो कृष्ण जो गौरांग महाप्रभु के रूप में हरिनाम का वितरण करने आए, उनकी उंगली पर सुदर्शन है। ये कितना बड़ा इवेंट है। सारे देवी देवता धरती पर उतर के इस दृश्य को देख रहे हैं। अब ये सारा एपिसोड जगह वाइंड अप हो गया, अब गले वाले मिलने का प्रोग्राम हो गया, तो चले भाई प्रस्थान किया जाए, अपना हो गया, अब तो कुछ होना नहीं है, अब तो हरि बोल होगी, चलो अपने गांव। सब चले गए अपने अपने धाम। देखा एक रथ रह गया, ब्रह्मा जी आ रहे हैं तो एक रथ खड़ा हुआ है। रथ था, सिर्फ खड़ा है एक रथ और उसके ऊपर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो अपना पुत्र है यमराज। उसको कहा, अरे क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे बेहोश क्यों पड़े हो? नहीं तो चित्रगुप्त जी उनके जो असिस्टेंट हैं वो कह रहे ये बेहोश हो गए, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में चले गए। हम पे वर्क प्रेशर इतना बना के रखते हैं ये कि हर एक व्यक्ति जब कोई खराब कर्म करता है तो खाते में लिख लो उसने क्या क्या खराब कर्म किया, उसके बदले में उसको नरक में यातना दी जाती है। तो ये जगाई मधाई का डेटा जब इन्होंने चेक किया कि ये कौन सा पुण्य कर्म ऐसा किए थे जिसके बदले नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का इनको आलिंगन प्राप्त हो गया। तो ये ढूंढ रहे थे अपना बही खाता, हम पे चिल्ला रहे थे कि तुमने ऐसा कोई पुण्य कर्म तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, जबकि हमने कोई एक्टिविटी छोड़ी नहीं, सब कुछ तो हमने नोट किया था। फिर ये क्या हुआ? तो इस चक्कर में ब्रह्मा जी बेहोश हो गए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें डेटा मेंटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये जो नित्यानंद प्रभु हैं ना, गौरांग महाप्रभु हैं, ये तुम्हारे इस डेटा से परे हैं। तुम कितने बही खाते बनाते रहो बैठे हुए अपने यहाँ कि इस व्यक्ति ने ये खराब किया, ये खराब किया, ये खराब किया, लेकिन ये परम दयालु गौर निताय जिस पर कृपा कर देंगे वो तुम्हारे खातों के बिना भी यही कृपा पाएगा। हरि बोल। तो ये है हरि नाम की कृपा। तो ये विशेष दिन है आज हमारे पास जब हम गौर निताय की कृपा पा सकते हैं, हरि नाम को अपने मुख पर रख सकते हैं। मुखे हरि बोल भाई, ए मात्र भिक्षा चाहिए। भगवान भिक्षा मांग रहे हैं और अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? हरि नाम पुकारो, कल से ही, कल से नहीं आज से ही, आज से नहीं अभी से ही। हरि हरि वो तो बताने के लिए तो अभी बहुत कुछ है, काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे थे, लेकिन समय का अभाव है तो आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे। फिर कभी समय होगा तो फिर गौर निताय की इन अद्भुत लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी बहुत सारी बाल लीलाएं हैं अद्भुत अद्भुत, तो उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो यहाँ हम भगवान नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार जगाई मधाई के ऊपर कृपा की, वैसे ही मेरे पड़ोसी के ऊपर भी कर देना है। कोई नहीं, अरे बोल। देखो अपने लिए प्रार्थना करोगे ना नित्यानंद प्रभु से तो हो सकता है कल्याण ना हो, एक आध नंबर कट जाए। पड़ोसी के लिए कर देना, आपका पक्का 100/100। हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि